Hello my dear student, welcome to math class 4th exercise 7.2। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको 10 से डिवाइड करना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, 10 क्या होता है? 10 का मतलब है 1 के आगे कितनी भी जीरो लगी हुई हो, यानी कि 1 के आगे अगर एक जीरो लगी हुई है स्टूडेंट 10 होता है, 2 जीरो होती है तो 100 होता है, 3 जीरो होती है तो 1000 होता है, 4 जीरो होती है तो 10,000 होता है। ओके स्टूडेंट, आज 10 से आपको डिवाइड करना सिखा रहे हैं। ठीक है जी, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 7.1 उसमें हमने आपको डिवाइड करना सिखाया था, टेबल बनाने सिखाए थे। ओके स्टूडेंट, वे आपसे आए गए होंगे। तो अब ये 10 से ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। स्टूडेंट, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 753 को आपको डिवाइड करना है 10 से। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें हम डायरेक्ट करेंगे, इन्हें हम लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा क्वोशिएंट, ये आंसर है जी। रिमाइंडर ये भाग फैलाएगा यहाँ पे, है ना, जो रिमाइंडर बचेगा शेष वो लिखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए, आपने अब तक इस क्वेश्चन को कैसे किया? आपने अभी तक इन क्वेश्चनों को ऐसे किया था, ऐसे किया है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, ऐसे करने में आपको टेबल आना चाहिए पहले 10 का, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए क्या क्या स्टेप आते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये सब आपको आना चाहिए, इसके रूल्स जो भी डिवाइड करने के होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आप कैसे करेंगे जी। जैसे ये 7 है स्टूडेंट, ये 7 10 से कम है, और डिवाइड करने के लिए हमें जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो डिवाइजर से आपका अधिक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 7 को ऐड कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे, है ना। तो आप 7 का 10 का टेबल अप्लाई करेंगे 75 पे, है ना। तो 10 7 जा 70। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भी डिजिट यही होते हैं वही आंसर आता है। ठीक है, अगर यहाँ 7 लिख रहा तो आंसर में भी 7 ही आएगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे, 10 से कर रहे, 100 से कर रहे, 1000 से कर रहे, 10,000 से कर रहे, लाख से कर रहे, तो स्टूडेंट कहीं से भी करें, जो भी डिजिट यहाँ होगी वही आंसर में ऊपर आएगी। इस बात को ध्यान रखें। तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट 5 आ गया, 7 में से 7 गए, 0 आ गए। अब आपके पास 5 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम बचना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन कर लेंगे 3 को अलोंग विद 5। तो स्टूडेंट जो भी आप ऊपर से डिजिट नीचे लाएंगे, यानी कि ब्रिंग डाउन करेंगे किसी भी डिजिट को, वो हमेशा रिमाइंडर के बराबर में ही लिखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टूडेंट क्यों लिखी जाती है यहाँ, हम इसे यही क्यों लिखते हैं? कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है यहीं पे उतार के यहीं करते रहते हैं, तो गलत होता है स्टूडेंट। हम इसके बराबर में, रिमाइंडर के बराबर में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 10 से डिवाइजर से कम है ना, और हमें इससे अधिक करना है, ज़्यादा करना है, मोर करना है। तो स्टूडेंट हम इसलिए जो भी हमारे पास डिजिट होती है उसे हम रिमाइंडर के बराबर में ही ब्रिंग डाउन करते हैं, उतारते हैं, लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, ताकि ये टेबल 10 का टेबल इस पर अप्लाई हो जाए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट 10 से कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पे डिजिट होगी, है ना, उतनी ही बार चलेगा हमेशा। बताता चाहिए, यहीं से देख लो, पहला ये चलेगा, दूसरी बार 5 जो ही चलेगी। ठीक है जी, 10 5 जा
50, तो माइनस करेंगे, अब 3 रह गया, 5 में से 5 गए 0। अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई भी डिजिट नहीं है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे, ये इतना ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो क्या है, ये क्या है आपका 75, ये तो है आपका क्वेश्चन। ठीक है जी, जो ये 3 है ये आपका रिमाइंडर है ना। तो आपको क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, है ना। तो उसने आपसे क्वोशिएंट निकलवाए थे और रिमाइंडर निकलवाए थे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप ने 7.1 में क्वेश्चन निकाल लेते, है ना। तो स्टूडेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों को। एक मेथड और है जिसे हम शॉर्ट मेथड कहते हैं स्टूडेंट। इसमें तो देखिए हमें कहीं माइनस करना पड़ा, कहीं टेबल देखना पड़ा, है ना। तो अब हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं वो एक शॉर्ट ट्रिक है होती है स्टूडेंट। अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी डिजिट को, है ना, या फिर हम 100 से कर रहे हैं, या 1000 से कर रहे हैं, या स्टूडेंट 10,000 से कर रहे हैं, है ना। आपके कोर्स में इतना ही होंगे, 10,000 भी नहीं है, 1000 तक ही है स्टूडेंट। तो वैसे भी अगर इससे अधिक भी है तो स्टूडेंट जितनी जीरो होती हैं, ध्यान दें, 10 में 1 0 है, 100 में 2 है, 1000 में 3 है, 10,000 में 4 है, और यह इससे भी अधिक हो सकती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जितनी जीरो वंस की साइड से उतने ही रिमाइंडर होते हैं, उतने ही जो भी डिजिट हमें डिवाइड करने के लिए दी गई उसमें देखेंगे हम उतने ही रिमाइंडर होते हैं। सबसे पहली बात है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए और अच्छी तरह याद रखिए, जितनी जीरो उतने ही रिमाइंडर होंगे। अगर 10 से डिवाइड कर रहे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 100 से कर रहे तो 2 रिमाइंडर आएंगे, 1000 से कर रहे तो 3 रिमाइंडर आएंगे, और 10,000 से कर रहे तो 4 रिमाइंडर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ही जीरो है। ठीक है जी, जितनी जीरो उतने ही रिमाइंडर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, लॉन्ग वे में, शॉर्ट वे में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे स्टूडेंट। अभी हम ऐसे लिख लीजिए, ये तो आंसर हो गया और ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो स्टूडेंट हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इधर को जा रहा, तो 753 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। आप कैसे कर रहे हैं, आप शॉर्ट मेथड से। तो कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट देखिए, आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है 10 में 1 0 है, तो वंस की साइड से 1 प्लेस पे जो भी डिजिट होगी वही रिमाइंडर होगी। तो स्टूडेंट क्या है, 3 है, तो हम 3 को यहाँ लिख देंगे, और जो बाकी बची हुई आपकी डिजिट है जो बच जाएंगे वे स्टूडेंट आपके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका शॉर्ट मेथड से हो गया। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ 75 ये आंसर आता है, यहाँ भी 75 आंसर आ रहा है, इसमें भी 3 रिमाइंडर बचा था, इसमें भी 3 रिमाइंडर बचा। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जितनी जीरो उतने ही रिमाइंडर, और वंस की साइड से गिनना काउंट करना शुरू करेंगे जितनी जीरो होंगी। ठीक है जी, तो आपको पहला क्वेश्चन, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो आप पहला क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप करके देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 0 है तो 1 रिमाइंडर है, तो वंस की साइड से काउंट करेंगे तो वंस की साइड से 3 है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप रिमाइंडर में 3 लिखेंगे। अब जो भी डिजिट आपके पास बच गई 3 के अलावा उन्हें आप आंसर की साइड लिखेंगे।
तो जी ये हो गया आपका क्वेश्चन। हमने स्टूडेंट आपको इन्हें डिवाइड करके भी दिखा दिया। ठीक है जी। आप फिर 10 से कर रहे तो वंश पे क्या लिख रहा है 0, तो आप यहाँ 0 लिखेंगे। अब क्या बच गया आपके पास 987। ध्यान दें कभी भी जो डिजिट इधर है वो इधर नहीं आने की, और जो इधर है वो इधर नहीं आ सकती स्टूडेंट। हमेशा ध्यान रखिए जो आपने आंसर में लिख दी डिजिट उन्हें आप रिमाइंडर में नहीं लिख सकते, और जो रिमाइंडर में लिख दी वे आंसर में नहीं आने की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, इसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें 0 नहीं है, शायद बुक वाले भूल गए तो इसमें 0 लगाना है ना। तो अगर ध्यान रखेंगे आप स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम आंसर आएगा, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ सेम का सेम आंसर लिख देंगे, क्योंकि इसमें 0 नहीं है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा, तो रिमाइंडर की जगह क्या लिखेंगे आप 0। ठीक है जी स्टूडेंट। इसमें 2 0 है, यानी कि 100 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं तो 1 टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है वे रिमाइंडर होंगी। कौन सी 32 हो जाएगी स्टूडेंट। अब आपके पास क्या बचा 6 इधर आ गया। इसमें भी आप 100 से कर रहे हैं तो 1 स्टैंड पे कौन है स्टूडेंट 1 और 0, 1 और 0 आपका रिमाइंडर होगा। आपके पास क्या बच गया 56, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है। अगर 10 प्लस 10 पे कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 वाली डिजिट रिमाइंडर होगी। अगर 100 से कर रहे हैं 1 टेंस होगी। अगर आप 1000 से कर रहे हैं 1 टेंस और 100 प्लेस वाली डिजिट रिमाइंडर होगी। ठीक है जी। अब आप 100 से कर रहे हैं तो 1 टेंस वाली हो जाएंगी, 3 और 0 बच गई क्या आपके पास 920। ओके स्टूडेंट ध्यान रखें, ध्यान से देख ले, जो डिजिट इस साइड होगी वो इस साइड नहीं होगी, है ना। अब स्टूडेंट 1000 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं तो 1 टेंस और 100 प्लेस वाली डिजिट रिमाइंडर होगी, 803 और 7 आंसर आ गया। अब इसमें भी 1000 से कर रहे तो स्टूडेंट 820। तो स्टूडेंट ये डिजिट हमने इधर ले ली रिमाइंडर में, तो स्टूडेंट आंसर में जो बचगी वे यही आएंगी 95। ऐसा नहीं हो सकता 5 आपने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, आंसर में भी लिख दिया और रिमाइंडर में लिख दिया। अगर 5 होते तो फिर अलग बात थी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, बस ऊपर टाइटल बदल गया, फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है जी। इसे 100 से कर रहे हैं तो 1 और 10 प्लेस वाली आंसर। अब स्टूडेंट क्या बच गया 48, ये आपका आंसर हो जाएगा, 48 आपका आंसर हो जाएगा और 95 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें 1000 से कर रहे हैं तो 1 टेंस 100 वाली रिमाइंडर, और जो बच गई 38 आंसर। ठीक है जी। अब 10 से कर रहे हैं तो 1 प्लेस वाली रिमाइंडर, और बाकी सब आंसर 1 2 8 6। ठीक है जी। अब 10 से कर रहे हैं तो 1 प्लेस पे 8 लिख रहा तो यही आंसर हो जाएगी, और बाकी रिमाइंडर हो जाएगी स्टूडेंट, बाकी सब आंसर हो जाएंगे 4 8 7 5। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से हो गए। बस आपको ये याद रखना है जितनी 0 उतने ही रिमाइंडर। ठीक है जी। 1 की साइड से काउंट करके उतने ही रिमाइंडर लिख देंगे जितनी 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं इन्हें भी आपको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट आप इन्हें भी इसी क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं जैसे आपने 1 और 2 वाले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है जी।
बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आप इन्हें थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इन्हें क्वेश्चनों को ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट 2 है, अब स्टूडेंट इधर 1 0 है, तो हम 1 0 से 1 0 को हटा देंगे, भाई ये 0 से रिमूव हो गई, ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये तो इससे हो गई डिवाइड। अब आप 2 का टेबल पढ़ के देखिए 6 कितने टाइम आता है। अगर आप 2 का टेबल अप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब कितनी जीरो बच रही, जितनी जीरो बच रही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है स्टूडेंट, जितनी जीरो नीचे होंगी आप ऊपर जितनी जीरो होंगी उन्हें आप उन्हें उनसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है जी। तो 300 आंसर आया स्टूडेंट इसका। या अगर आप ऐसे भी करके देखेंगे इसे, देखिए 23 जा 60, ब्रिंग डाउन कर ली 1 0 0, फिर ब्रिंग डाउन कर ली 1 0, टेबल अप्लाई नहीं होता, 1 0 ऐड कर देंगे, देखो स्टूडेंट 300 ही आंसर आया, ठीक है। आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ये है, आप ऐसे लिखिए इसे, ये तो लिख ही रखा हमने। तो स्टूडेंट देखिए जैसे ये 2 है, आप सिर्फ अगर 0 0 है तभी ये जो फॉर्मूला है हमारा तभी अप्लाई करेगा, अगर यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम सिर्फ 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, ओके स्टूडेंट, और आंसर में यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए अगर आपके डिवाइजर में भी 0 है और डिवाइडेंट में भी 0 है, जितनी भी 0 होंगी उन 0 से आप उन 0 को रिमूव कर देंगे कि भाई ये 0 इस 0 से रिमूव हो गई है, तो आपके पास कितनी 0 बची 2, तो आप 2 0 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और इसका जो आंसर आएगा रिमाइंडर वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये 4 है, ये 84 है, आप सिर्फ 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 0, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 4 4 1 जा 4, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया आपका 21 आंसर आ गया, तो आपने यहाँ 21 लिख दिया। अब स्टूडेंट 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, इस 0 से हमने इस 0 को रिमूव कर दिया, हमारे पास कितनी 0 बची 1, तो हम स्टूडेंट 0 1 यहाँ लगा देंगे और इसका रिमाइंडर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट जो 0 होनी चाहिए वो वंश की साइड से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बीच में 0 है और आपने फिर भी उसे रिमूव कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, 0 इधर ही होनी चाहिए, सारी 0 इस साइड ही होगी, राइट साइड, तभी आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। और अदरवाइज तो स्टूडेंट ये वाला तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 40 2 जा 80, ब्रिंग बच गए 4 है जी, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 0 और 41 जा 40। अब स्टूडेंट आपके पास एक 0 रह रही, आप इसे ब्रिंग डाउन करेंगे यहाँ, तो ब्रिंग डाउन करने के बाद भी अगर टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक 0 ऐड कर देते हैं, है ना, तो एक 0 लगा दी स्टूडेंट, तो ये आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार भी करके आंसर लिख सकते हैं और स्टूडेंट आप शॉर्ट फॉर्म के द्वारा भी कर सकते हैं, 2 मेथड है, दोनों में से आप जो सा आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे ही कर लेना, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन है जी आपका
सी। देखिए आप इसे डिवाइड करेंगे 4200 को 90 से। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। आप इसकी 10 रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, इस जीरो से आपको यह जीरो रिमूव कर सकते हैं आप। बस आपके पास क्या बचेगा, 420 बचेगा। आप इसे 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट करिए, 9 का टेबल आपसे आता ही है तो पढ़िए। 9 4 जा 36। तो स्टूडेंट 36 का मैं 5 जा 45 अधिक हो गए। हमेशा अधिक देखने हैं कहाँ होंगे। तो स्टूडेंट जहाँ ज़्यादा हो जाएंगे उससे कम अप्लाई करते हैं टेबल को। 5 जा अधिक हो गए, 45 हो गए, तो इसलिए स्टूडेंट हम 4 जा करेंगे 36। तो अब इधर 2 है, 2 में से 6 माइनस नहीं होने के, इधर से 1 के ले लेंगे तो यहाँ कितने हो गए 12, 12 में 6 गए 6 और यहाँ 0। अब आप उतार लिया आपने, ब्रिंग डाउन कर ली 0। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब 9 का टेबल फिर पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा था 9 5 जा 45 थे, 9 6 जा 54 हो और 9 7 जा 63 हो। तो स्टूडेंट 7 जा अधिक हो गए तो इसलिए हम 6 जा चलाएंगे। हमेशा देख लेंगे जो भी हमारा टेबल अधिक हो जाएगा तो उससे कम चलाएंगे हमेशा। तो 54 चला लिए। तो स्टूडेंट यहाँ 10 हो गए, 10 में 4 गए 6 बच गए और यहाँ 5, 5 में से 5 गए 0। तो स्टूडेंट ये आंसर आपका आ गया है इसका 46 और 6 रिमाइंडर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक 0 भी थी तो वो 0 हमने यहाँ पे उतार ली। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे 0 थी तो एक 0 यहाँ आ जाएगी तो इसमें से बचे गए, तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में था। तो अगर स्टूडेंट अगर आप इसे पूरे लॉन्ग को करके देखेंगे तो देखिए यहाँ भी एक 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ भी एक 0 हो जाएगी, यहाँ भी एक 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ 0 और यहाँ 6 बच जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट जो इसने एक ही रूल के नहीं दिए बुक में, ये दूसरे भी कुछ क्वेश्चन बोलवास इसमें आ गए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका डी, है ना, इसमें इसने 0 दी ही नहीं। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो ऐसे क्वेश्चन है उन्हें आपको डिवाइड करके ही देखना होगा। ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है डी वाला, आप इसे डिवाइड करेंगे 8 to 5। कोई स्टूडेंट आप 30 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 8 है, कम है तो 2 को ऐड कर लेंगे 82 होगा। तो स्टूडेंट अब इस पर चल जाएगी। अब आप 3 का टेबल, अगर आपसे 30 का टेबल नहीं आता तो आप 3 का टेबल बना के उसके आगे 0 0 लिख दीजिए तो 30 का टेबल हो जाएगा, है ना। 3 3 जा 9, 9 का अगर 0 लगाएंगे तो स्टूडेंट 90 हो जाएगा। 90 अधिक होगा 3 जा तो 2 जा चला लेंगे, 2 3 जा 6 और इसके आगे एक 0 ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये बच गया। अब आप क्या करेंगे, 5 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, 24 तो अधिक हो जाएगा तो इसलिए स्टूडेंट 7 जा ऐड चला लेंगे। 3 7 जा 21 और ये 0 है, 0 यहाँ लिख देंगे। तो स्टूडेंट 5 1 0, तो ये आंसर आ गया इसका 27 आंसर और 15 रिमाइंडर। ठीक है जी।
अब इसी तरह स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए ये 700 है, इसे कर लेंगे। 2 से ही चल जाएगी स्टूडेंट, 60 बच जाएगा कितना 1, है ना। अब आप ब्रिंग डाउन कर लेंगे 0, अब 3 ये चला लो, ये 3 जा 90, रिमाइंडर रह जाएंगे 10। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया आपका। अगर आप इसे ऐसे करें स्टूडेंट, 7 एक भाई यहाँ पे 1 0 है, ये भी 1 0 है, 1 0 से आपने 1 0 हटा दी, तो आपको स्टूडेंट यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 70 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, और 3 2 जा 6, तो 1 रिमाइंडर रहेगा स्टूडेंट। अब उतार लिया आपने 0, 3 3 जा 9, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ गया, है ना। तो रिमाइंडर में तो स्टूडेंट जितनी भी 0 हो, अगर एक 0 है तो वह लगती ही है ना। तो इसलिए आप इससे ऐसे ना करें, ऐसे ही करके देख लें, ठीक है जी, पूरे को कर लें। तो क्या आंसर आया था, रीरेज कर दिया भाई। अच्छा जी, 23 और 10 आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, आप इसमें एक 0 से एक 0 रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर बाद में उसे आपको रिमाइंडर में ऐड करनी होती है। 4 4 जा 16, 0 उतार लिया आपने स्टूडेंट, 0 ब्रिंग डाउन कर ली, और 41 जा 40, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 0 है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इसका आंसर 41 आ गया और 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप 0 को 0 से हटाए रिमूव करेंगे स्टूडेंट, तो रिमाइंडर में आपको 0 ऐड करनी होती है। अब ये क्या है, 52 है, तो 41 जा 40, ब्रिंग डाउन कर लिया 2, 5 में से 4 गए 1, अब स्टूडेंट 5 को ब्रिंग डाउन कर लिया, कितनी बार चलाए, 3 जा चला लीजिए, 3 4 जा 12 होते हैं, और 3 0 0, तो स्टूडेंट 5 रिमाइंडर रहेगा आपके पास, ठीक है जी। अब आपके पास 0 बच रही है, आपने 0 को ब्रिंग डाउन कर लिया, और 41 जा 40, तो स्टूडेंट आपके पास 10 रिमाइंडर रहेगा। अगर स्टूडेंट आप 0 को 0 से रिमूव कर देते तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचता है ना, तो वो आपको उसमें लगाना होता। तो जी आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसमें तो 0 है ही नहीं जो रिमूव होगी, है ना, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। 6 का टेबल अगर आपसे नहीं आता स्टूडेंट, आप 6 का टेबल लिख के उसके आगे 0 0 लिख दीजिए ऐसे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ऐसे 0 0 ऐड करते हुए चले जाइए, तो 60 का टेबल आपका बन जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखिए ये 2 है, 60 से कम है, 4 ऐड कर लिया 24 होगा, अभी 60 से कम है,
4 ऐड और कर लिया, 244 हो गया स्टूडेंट। अब अधिक हो गया तो टेबल अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए 4 जा तो 240 होते हैं और 5 जा 30 होता है, यानी कि 5 जा 300 हो जाएंगे, है ना। तो ये तो अधिक हो गई, तो इसलिए हम 4 जा ही चलाएंगे। 4 0 0, 4 6 जा 24, तो 4 रिमाइंडर रहेगा आपका। अब आपने क्या कर लिया, 7 को ब्रिंग डाउन कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए 7 आप ऊपर से नीचे लिया है, फिर भी 47 ही हुआ है, 60 से कम है अभी। अगर ऐसी कंडीशन है कहीं, अगर आप ऊपर से कोई भी डिजिट ब्रिंग डाउन करते हैं, है ना, और फिर भी टेबल आपका अप्लाई नहीं होता, तो स्टूडेंट आंसर में एक 0 ऐड करके और नेक्स्ट डिजिट जो आपके पास है उसे आप ब्रिंग डाउन कर लीजिए। तो कितना होगा, 476 होगा जी। अब देखिए चला के कितनी बार चलेगी। अगर हम 7 जा चलाए तो स्टूडेंट 42 हो जाएगी, 6 7 जा 42 होती है ना, और 6 8 जा 48, तो स्टूडेंट 48 अधिक होगी, तो हम 7 जा ही चला लेंगे। 7 0 0, 7 6 जा 42, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब आपके पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई डिजिट भी नहीं है ना, तो आपने 6 यहाँ पर कर ली थी, तो ये सवाल ये भी कंप्लीट हो गया। 407 56 आंसर। ओके स्टूडेंट, अब इसमें एक क्वेश्चन और रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उसे भी कंप्लीट कर लेता है जी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एंड राइट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन्हें डिवाइड करना है और इनके आंसर और रिमाइंडर यहाँ पे लिखने हैं। इसने पहले ही कहा क्वोशेंट और रिमाइंडर लिखिए। तो स्टूडेंट आपको इन सबको शॉर्ट फॉर्म में करना है ना। ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये इसमें आपको क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में सिखाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो आपको याद ही है। अगर 1 0 है तो 1 रिमाइंडर होगा वंस की साइड से, वंस पे क्या है 2, तो आप रिमाइंडर में यहाँ पे 2 लिख देंगे और जो बचेगी डिजिट वो आंसर हो जाएगी 6। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 0 है वंस टेंस पर, यहाँ पे भी 2 0 है, तो स्टूडेंट हम ये दोनों 0 रिमूव कर लेंगे। इस 0 से हम इस 0 को हटा देंगे, इस 0 से इस 0 को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा जी 506। अब स्टूडेंट ये 5 इधर 5 बच गया, ये हमारे पास ये 2 0 हमने रिमूव कर दी, ये भी 2 0 रिमूव कर दी। अगर स्टूडेंट आप 500 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा, है ना, और इतनी बड़ी डिजिट भी आपको बड़ी लगेगी, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा करके लिख रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए छोटा हो गया भाई, 5 1 जा 5, डिवाइड कर लेंगे, 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, अब ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 0 0, ऊपर से ब्रिंग डाउन करने के लिए बाद भी टेबल अप्लाई नहीं हो रहा, तो आंसर में एक 0 ऐड कर देंगे। अब ब्रिंग डाउन कर लेंगे जी आप 6। ओके स्टूडेंट, अब 5 1 जा 5, तो स्टूडेंट ये आ गया आंसर। अब स्टूडेंट आंसर तो हमारा हमेशा सही आएगा, अगर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, ध्यान रखें, तो आंसर तो हमेशा हमारा सही आएगा। जो भी आंसर है क्या है जी 101, ये आंसर आ गया। लेकिन स्टूडेंट रिमाइंडर जो आएगा आपका वो सही नहीं आने का, ठीक है। यहाँ पे 1 आया तो स्टूडेंट हमने कितनी 0 इसमें से रिमूव करी थी 2, तो जो भी रिमाइंडर होगा उसमें हम वहाँ यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना आपको।
अब ने बी सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी 2 0 है, ये भी 2 0 है, तो आपने 2 0 को 2 0 से रिमूव कर दिया, तो आपके पास क्या बचा 53, और इधर क्या बचेगा आपके पास 4, और 4 1 जा 4, तो 1 बच गया आपको, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 3, और जी 4 3 जा 12, तो स्टूडेंट क्या बचा रिमाइंडर 1, तो आंसर तो बिल्कुल सही आएगा, उसे तो आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। और स्टूडेंट आपका 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आपने कितनी जीरो रिमूव करी थी 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे 100 आ जाएगा। चलो हम आपको एक पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करके दिखा देते हैं, ताकि आपको आसानी से पता चल सके। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो 4 1 जा 400 1 जा 400, तो स्टूडेंट ये बच गया आपका। अब आपने ब्रिंग डाउन कर ली 0, और 400 3 जा 1200, ओके स्टूडेंट, 0 0 1, तो देखिए आंसर, देखिए आया ना रिमाइंडर यही। तो स्टूडेंट हमें थोड़ा रिमाइंडर में प्रॉब्लम रहती है, वो आप ध्यान रखिए, जितनी जीरो रिमूव करेंगे उतने ही रिमाइंडर में जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट डी वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप एक जीरो है स्टूडेंट, तो आप इसके एक जीरो रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो गया, आपने ये भी इस जीरो से ये जीरो रिमूव कर दी। तो स्टूडेंट जो डिवाइडेंट होता है और जो डिवाइजर होता है, दोनों की जीरो रिमूव करते हैं, ऐसे नहीं एक ही कर दी। तो आपने इसे 6 से कर लिया, 60 की बजाय, 6 1 जा 6 1 ओ माइनस कर दिया, 3 आ गए, 2 को ब्रिंग डाउन कर लिया, 6 5 जा 30 हो गए, 2 बच गया, 0 को ब्रिंग डाउन कर लिया, 3 जा चला लिया आपने स्टूडेंट, तो 2 बच गए, है ना। तो आंसर तो स्टूडेंट आपका बिल्कुल सही आएगा, 1 5 3, अब 2 आया स्टूडेंट, तो हमने एक जीरो रिमूव करी थी, तो हमने यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दी, ठीक है जी। अब ये वाला देखिए, इसमें 2 0 है स्टूडेंट, इसमें भी 2 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 4 5, और इधर क्या रह जाएगा जी 9 9 1 जा 9, तो स्टूडेंट 14 में से आपने 9 माइनस कर दिया, कितने बच गए 5, अब 5 आपके पास है, 5 को आपने ब्रिंग डाउन कर लिया, कितनी बार चल जाएगी 9 6 जा 54, तो स्टूडेंट 1 रहेगा, तो 16 तो आंसर आ गया यहाँ पे। और रिमाइंडर में कितनी जीरो रिमूव करी थी स्टूडेंट 2 करी थी, तो 2 0 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, तो आपके पास क्या रह गया 6 0 8, और इधर क्या रह गया 4 4 1 जा 4, और 6 में से 4 माइनस कर दिए 2, ब्रिंग डाउन कर ली 0, 4 5 जा 20, है जी, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 8, और 4 2 जा 8, तो स्टूडेंट रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो 1 5 0, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, चाहे 1 0 लिख लो चाहे 2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब स्टूडेंट इसमें 3 0 है और इसमें 2 0 है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप 2 ही जीरो रिमूव करेंगे शुरू की, तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा 8 7 है, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास 20, ठीक है जी। आपने इस जीरो से जीरो रिमूव करी, इस जीरो से यह रिमूव करी, ठीक है जी। तो जितनी जीरो आप डिवाइडेंट में से करते हैं उतने ही डिवाइजर में से करते हैं, तो 24 जा 80, आपके पास बच गया 7, ओके स्टूडेंट। तो अब
उतारने के बाद ये कुछ भी नहीं है तो 4 तो इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट कितनी जीरो रिमूव करी थी 2, तो 2 जीरो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका ये सवाल हो गया। तो स्टूडेंट चलो अब इस क्वेश्चन को पूरा ही करके देख लेते हैं, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो। एक बार ये होगा जी 4 जो 44, तो स्टूडेंट देखो ये बच गया है ना, आया ना ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी 3 जीरो है स्टूडेंट, इसमें भी 3 जीरो है, तो हमारे पास क्या बच गया 99 और 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6, 3 रह गए, 9 ब्रिंग डाउन कर लिया, 6 6 जा 36 और 3। ठीक है स्टूडेंट, तो 16 तो आपका आंसर आ गया। अब कितनी जीरो रिमूव करी थी 3, तो 3 जीरो आप 3 के आगे लिख देंगे, तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 7.2 ये कंप्लीट हो गई। अगर आप इसे ध्यान से इसके स्टेप इसके रूल्स ध्यान से समझेंगे तो आपको जो ये बड़े बड़े डिवाइड के क्वेश्चन है ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आसानी से हो जाएंगे। बशर्ते आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें समझें। फिर भी अगर आपको स्टूडेंट ऐसा लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।